ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे, यह तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। आज बाबा ने संपूर्ण समर्पण पर समझाया। बाबा बोले, जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो और शरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है। उनसे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। बाबा बोले, पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। आज की मुरली में दूसरी बात में ड्रामा पर समझाते हुए बाबा बोले, अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं
स्टेज पर आई है। बाबा बोले, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहाँ रहकर क्या करेंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएगा, नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा, यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे का कर्जा उतारना है, माता पिता का उनकी सेवा कर उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब तुम्हारी बाप पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। तीसरी पॉइंट में बाबा ने प्रजा और वारिस बनाने के बारे में समझाया। बाबा बोले, अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज़ आएंगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाबा बोले, बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। चौथी पॉइंट में बाबा ने माया से सावधानी देते हुए समझाया। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। इसका रास्ता तो
बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? ज़रूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो दूसरा 10 लगाता होगा। बाबा ने समझाया, यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है। पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा, यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते रहते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। आज की मुरली की लास्ट पॉइंट में बाबा आकर कैसे वन धर्म वन भाषा की स्थापना करते हैं उस पर समझाया। बाप कहते हैं, इन सभी शास्त्रों आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, यह सब आपका है। हम तो ट्रस्टी है। आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। बाबा बोले, गॉड इज़ वन। मैं वन सावरंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। 1 से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर ज़रूर 1 धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। 1 धर्म था। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे, बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं।
अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा ही यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो सिर्फ ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति।